बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार अली गिलानी एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पर आपसे बात करनी है, इस्लामी तहरीकात में से एक तहरीक जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की जब हम बात करते हैं तो मुनासिब होगा कि सबसे पहले जमात इस्लामी के बानी मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी का तज़किरा हो जाए। सैयद अबुल अला मौदूदी असर हाज़िर में अहयाए इस्लाम और इस्लामी तहरीकात में एक मुनफरिद और मरकज़ी मकाम रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी दावत फ़िक्र ने मौजूदा दौर में इस्लाम की निशात सानिया के लिए मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी है। आपकी फ़िक्री और इल्मी तहरीरात ने इस्लाम के मुख्तलिफ़ शोबों और पहलुओं के बारे में जामे मालूमात पहुँचाई हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि बरसग़ीर पाक व हिंद में 20वीं सदी के आगाज़ से ही मुख्तलिफ़ तहरीकात ने जन्म लिया। इनमें कुछ सियासी तहरीकात हैं, कुछ इल्मी हैं, कुछ दावती हैं, कुछ खालिस फ़िक्री और नज़रियाती तहरीकात भी हैं। तो इनमें हज़रत मौलाना अबुल अला मौदूदी उनका एक नुमाया मकाम था और आपने फिर जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। आज भी जमात इस्लामी पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, कश्मीर, श्रीलंका और दीगर ममालिक में अहम सियासी और तारीख़ी किरदार अदा कर रही है। मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी और आपकी दावती और तहरीकी फ़िक्र की जब हम बात करते हैं तो मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि आप 25 सितंबर सन 1930 को जनूबी हिंद के शहर औरंगाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक़ रखते थे, सूफ़ी मंशा आदमी थे और तसव्वुफ़ से आपका गहरा लगाव था। और इब्तदाई तालीम आपने अपने घर से ही हासिल की, अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल की और थोड़े ही अरसे में आप अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में आपने महारत हासिल कर ली। और फिर आप 15 साल की उम्र में ही आप एक अखबार के एक एडिटर बन गए और 16 साल की उम्र में तहरीक अहयाए खिलाफत में आपने हिस्सा लिया और फिर आपने रिसाला अत्ताज निकाला। अच्छा, इसी दौरान आपका रब्ता मौलाना मोहम्मद अली जौहर से हो गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें अपने साथ मिला लिया। और फिर मौलाना मौदूदी ने मौलाना शौकत अली जौहर से बहुत कुछ सीखा और फिर उनके पर्चा जो था हमदर्द उससे वाबस्ता हो गए। मौलाना मौदूदी चूँकि पहले ही एक मजहबी एक घराने से ताल्लुक़ था तो आप जमियत उलमाए हिंद के साथ भी आपका ताल्लुक़ रहा और उनका जो पर्चा था तर्जुमान था, उसका पर्चा था अल जमियत, तो उसकी भी इदारत आप फरमाते थे। तो ज़ाहिर है अब चूँकि मौलाना मौदूदी एक इल्मी शख्सियत बन गए, मुख्तलिफ़ सहाफ़त के मैदान में भी आपने अपना जौहर दिखाया, आपकी तहरीरात और आप एक एडिटोरियल्स आपने लिखे और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ इनकलाबी तहरीरें आपने जब लिखना शुरू की तो उस पर फिर आपको चूँकि जब जमियत उलमाए हिंद के साथ आपका जो ताल्लुक़ बना तो अब सियासत और फिर मज़हब दोनों चीज़ें जो हैं वो कटी साथ चल रही थीं, दोनों तजर्बात आपको हासिल होते रहे तो आपने फिर खुलकर सियासत में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। 1926 में मौलाना मौदूदी ने अपनी मशहूर किताब अल जिहाद फ़िल इस्लाम लिखी, जो आज तक बड़ी मशहूर किताब है और लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। 1932 में आपने रिसाला तर्जुमानुल कुरान की इदारत संभाली, जो आज तक भी चल रहा है। अच्छा, तर्जुमानुल कुरान में आपने जो मज़ामीन लिखे, जो उनमें जो आपने मौज़ूआत जो सिलेक्ट किए, उससे एक माहौल ऐसा बना, यानी एक इस्लामी तहरीक के लिए के आगाज़ के लिए आपने एक माहौल फ़राहम कर दिया। और फिर जब आपने देखा कि हालात कैसे हो रहे हैं तो फिर आप हैदराबाद दक्कन से पंजाब मुंतकिल हो गए और दारुस्सलाम पठानकोट को अपनी दीनी और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया। 1939 में मौलाना मौदूदी ने बराह रास्त सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और आप लाहौर में मुंतकिल हो गए। अब हम बात करते हैं जमात इस्लामी की तश्कील की। लाहौर में मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल के मौजू पर आपने बेशुमार मज़ामीन लिखने का सिलसिला शुरू किया और इसी दौरान
उन्हें ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बाकायदा जमात तश्कील दी जाए। तो लाहौर के मोहल्ला इस्लामिया पार्क में 75 अफराद उन्होंने जमा हुए और 26 अगस्त सन 1941 में लाहौर में बाकायदा जमात इस्लामी की बुनियाद डाली गई। मौलाना मौदूदी के दिल में दीन के गलबा और इक़्तिदार की बहाली की ज़ाहिर है शदीद तड़प मौजूद थी। सियासी और तंजीमी सतह पर भी आपका किरदार बहुत नुमायाँ रहा। क़याम जमात से लेकर 1972 तक आप जमात इस्लामी के अमीर रहे। मुतालबा इस्लामी दस्तूर से लेकर तहरीक ख़त्म नबूवत तक आपने बड़ा मुजाहिदाना किरदार अदा किया और तागूत और साम्राज्य के सामने डटे रहे। इसी दौरान मौलाना मौदूदी को कैद-ओ-बंद की सऊबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। आपने बेशुमार कुतब तहरीर फरमाई, खिलाफत व मलूकियत, इसी तरह आपकी जो तफसीर है तफ़हीम अल कुरान, वो आज भी इतनी मकबूल है कि उसके इतने एडिशन शाया हुए हैं कि जिसकी गिनती नहीं है। यानी जो मुतक़द्दिमीन हैं उनमें उनकी मुफस्सिरीन में मौलाना मौदूदी को एक नुमाया मकाम हासिल है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी मेहनत की है और इसको एक सलीस और आसान उर्दू में, यानी इससे पहले जो हमारे पास जो तफासिर हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक तो उसमें कुछ अल्फाज जो हैं वो मुश्किल हैं, तो मौलाना मौदूदी ने इस चीज़ का ख्याल रखा। अच्छा, मुस्तशरिकीन के सवालों के जवाब भी मौलाना ने तफ़हीम अल कुरान में दिए। इसी तरह तफ़हीम अल कुरान में आपने सीरत के हवाले से भी बड़ा काम किया। आपके जो जितने भी सीरत के हवाले से जो आपके यहाँ पे तहरीरात थीं उन सब को जमा करके आपकी सीरत की भी एक किताब है जिस पर आपने बड़ा काम किया। तो आपके इस हवाले से भी बहुत काम है। जमात इस्लामी की दावत की जब हम बात करते हैं तो मौलाना मौदूदी के मुताबिक जमात इस्लामी की दावत के 3 अहम नुकात हैं जो उन्होंने बयान फरमाए हैं कि अपनी दावत 3 नुकात में बयान की है जो दरअसल तहरीक इस्लामी की जामे और माने दावत है। और वो ये है कि हम बंदगान खुदा को बिलअमूम और जो पहले से मुसलमान हैं उनको बिलखुसूस अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत देते हैं। यानी ये असल चीज़ क्या है कि अवाम में जो मुसलमान हैं उनके अंदर दीन इस्लाम का शऊर पैदा करना, उन्हें दीन इस्लाम की तालीमात से रोशनास कराना और उन्हें दीन इस्लाम की तरफ ले कर आना। अच्छा, फिर जो शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है और उसको मानने का दावा कर लेता है और उसका इज़हार भी करता है तो फिर उसको दावत दे दी जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी से मुनाफ़क़त और तनाफ़ुस को ख़ारिज कर दे। यानी वो बिल्कुल एक सिमत में चले और जो मकसूद है अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह की रज़ा, उसकी तरफ आए। और तीसरी कि जब वो मुसलमान है या बना है तो मुखलिस मुसलमान बने और इस्लाम के रंग में रंग कर यक रंग हो जाए। और इसी तरह तीसरी चीज़ है कि ज़िंदगी का निज़ाम बातिल परस्तों से बदल कर मोमिनीन और सालिहीन के हाथों में मुंतकिल हो जाए। यानी उस वक्त जो इक़्तिदार था जो अंग्रेज़ों के हाथ में था तो और ज़ाहिर है उनका हम पर गलबा था, तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर ये एक तड़प थी कि इक़्तिदार इनसे लेके जो मुसलमानों का पहला जो एक इक़्तिदार का बड़ा शानदार इक़्तिदार था, कई हज़ार साल का इक़्तिदार था, तो वो उसकी जो रौनकें हैं वो दोबाला की जाएँ। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं जमात इस्लामी की, आपने जब तंजीम बनाई है जमात इस्लामी तो उसकी एक आइन बनाया, एक दस्तूर बनाया कि ये जमात जो है ये कैसे चलेगी। तो जमात इस्लामी की तंजीमी साख्त असासी दस्तूर पर मबनी है। जमात इस्लामी की तंजीम इस्लाम के शूराई निज़ाम पर मबनी है। इसका जो मरकज़ी निज़ाम है, मरकज़ी निज़ाम के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान का मरकज़ी निज़ाम हस्ब ज़ैल अज्जा पर मुश्तमिल होगा। उसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के अरकान का इज्तिमाए आम होगा। यानी पूरी जमात इस्लामी के जितने भी पाकिस्तान में जितने भी अरकान हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे और इसको उस निज़ाम के मुताबिक वो चलाएँगे। अमीर जमात और इसके मुकर्रर करदा नायब उमरा हैं, वो इसको चलाएंगे निज़ाम को। इसकी एक मरकज़ी मजलिस शूरा होगी, मरकज़ी मजलिस आमला होगी।
क़य्यम जमात होंगे और मरकज़ी शोबों के नाज़मीन होंगे। आगे चलकर मैं इनकी वजाहत करता हूँ कि अरकान का जो इज्तमा है, तो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमूर में आखिरी इख्तियारात इसके अरकान के इज्तमाए आम को हासिल होंगे। और ये इज्तमाए आम होता है जमात इस्लामी का, जिसमें पूरे पाकिस्तान भर से अरकान जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जो लाहे अमल है उसको तरतीब दिया जाता है। अमीर जमात, जमात इस्लामी पाकिस्तान की सरबराही अमीर जमात पर है। जमात के अरकान इसकी इताअत फिल मारूफ के पाबंद हैं। अमीर जमात बैक वक्त 5 साल तक बरकरार रहेगा। अरकान जमात चाहें तो इसको एक शख्स को वो बार बार भी मुंतखब कर सकते हैं। मरकज़ी मजलिस शूरा, मरकज़ी मजलिस शूरा की जब हम बात करते हैं तो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अरकान की जो मरकज़ी मजलिस शूरा है उसकी तादाद कम अज़ कम 50 होती है और इसका इंतखाब भी अरकान जमात अपने बराह रास्त वोटों से करते हैं और मजलिस शूरा का इंतखाब 3 साल के लिए होता है। जमात इस्लामी की मजलिस आमला 15 अरकान पर मुश्तमिल होती है और इनका एक अमीर होता है और जो अमीर जमात है वो मरकज़ी शूरा के अरकान से उनका इंतखाब करता है। अमीर जमात इसका सदर होता है और क़य्यम जमात पर बनाए ओहदा इसका रुकन और मोतमिद होता है। क़य्यम जमात की जब हम बात करते हैं तो अमीर जमात मजलिस शूरा के मशवरे से क़य्यम जमात का इंतखाब करता है जो अमीर का मददगार होता है। यानी बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने मुशावरत करनी होती है, तो यानी आप समझें कि ये अमीर के बिल्कुल साथ होते हैं क़य्यम, और उनकी को अमीर को जो भी मुशावरत दरकार होती है या जहाँ पे वो ज़रूरत समझते हैं तो वो उसकी मदद करते हैं। क़य्यम जमात उनकी मदद करते हैं। मरकज़ी शोबों के भी कुछ नाज़मीन हैं। अमीर जमात अपनी सवाबदीद से मरकज़ी सतह पर हर शोबा का नाज़िम मुकर्रर करते हैं और उनके इख्तियारात और फ़राइज़ जो हैं उसका तयन भी अमीर जमात इस्लामी करते हैं। अच्छा, ये तो मैं मरकज़ी शोबों की बात करता हूँ। इसी तरह सूबाई सतह पर भी एक तंजीम होती है, उसमें भी ये जो जितने भी जैसे सूबा पंजाब है, सिंध है, तो उस सतह पर भी एक तंजीम होती है और उसी तरह से अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब हो गए और इसी तरह क़य्यम हो गए, इसी तरह फिर उनके नीचे जो नाज़मीन हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह ज़िले सतह पर इसी तरह की एक तंजीम होती है, शहर की सतह की एक तंजीम होती है। तो इस तरह का एक तंजीमी ढांचा बनाया जाता है जिसके ज़रिए से जमात इस्लामी अपना काम करती है। अच्छा, जमात इस्लामी के जो मरकज़ी जमात का अभी तो मैं तज़किरा कर रहा था, इसकी और भी कुछ ज़ैली जमातें भी हैं, जैसे जमियत तलबा अरबिया, ये जो इस्लामी जमियत तलबा यानी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में और ये स्कूल की सतह से ही शुरू हो जाते हैं, अपना काम ये करते हैं ताकि नौजवानी में ही उनके जहन में इसके जो अफ़कार हैं उनको मजबूत किया जाए और ये तहरीक चलती ही नौजवानों से ही है। तो हम देखते हैं कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जमीयत का बड़ा असर होता है और नौजवान जमीयत तलबा इस्लामी जमीयत तलबा के फ़ोरम से अपनी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। इनके यहाँ दुरूस भी होते हैं, इफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं। अच्छा, इस्लामी जमीयत तलबा का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, उसके भी जैसे पाकिस्तान लेवल के भी होते हैं और इसी तरह फिर सूबाई लेवल के और फिर इसी तरह ज़िली सतह पर और फिर शहरों की सतह तक इनके भी इसी तरह से ओहदेदार होते हैं जो कि अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। अच्छा, जमात इस्लामी एक ऐसी तंजीम है जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चल रही होती है। यानी इससे पहले जब मैंने ज़िक्र किया था तबलीगी जमात का, तो उनके यहाँ वो सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कुछ इस तरह के, ना उनका झंडा है, ना उनके कोई बैनर्स हैं, ना उनके कोई वो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। वो बिल्कुल एक खामोशी के साथ अपना काम करते हैं और अपनी मस्जिद और सैरोज़ा और जो मैंने वहाँ पे जो आपको तफसील से बताया था। लेकिन जमात इस्लामी में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इनके यहाँ एक सियासी रुख भी है। ये एक ना सिर्फ दुनियावी सतह पर काम करते हैं बल्कि ये
दुनियावी सतह पर भी सिर्फ दीनी सतह पर काम नहीं करते, बल्कि दुनियावी सतह पर भी सियासत में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनका झंडा भी है, इनके तराने भी हैं। जो नौजवान होते हैं ख़ास तौर पे कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के, उनके बाकायदा वो उनके तराने होते हैं और उनका बाकायदा एक इस तरह की चीज़ें जो हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन सिर्फ दुनियावी नहीं, इनके यहाँ मदारिस का भी एक निज़ाम है। मदारिस में जमात इस्लामी के जो मदारिस हैं वहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। यानी वो बच्चे मैट्रिक एफ़ए भी करते हैं और वो बच्चे जो हैं वो शहादतुल आलमिया के जमात जैसे जमियत उलमा अरबिया है तो वो उनका भी एक बोर्ड है और इस तरह से उनको वो वाली सनद भी दी जाती है, एक दीनी सनद भी दी जाती है और दुनियावी सनद, दोनों ये काम कर रहे हैं। इसी तरह किसान बोर्ड भी है इनके यहाँ। किसान बोर्ड के हवाले से भी इनकी खिदमात हैं कि किसानों के हवाले से इनकी इसी तरह से एक मरकज़ी तंजीम है और फिर सूबाई और फिर शहरों की सतह तक इनकी तंजीमें हैं जो किसानों के हवाले से काम करती हैं, उनके अंदर शऊर उजागर करना और उनके हवाले से काम करना। इसी तरह अल खिदमत फाउंडेशन भी जमात इस्लामी की एक ज़ैली तंजीम है। इनके यहाँ भी ये भी खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं। यतीम बच्चों के हवाले से इनका बहुत सारा काम हो रहा है। बहुत से इन्होंने ऐसे सेंटर बनाए हैं जहाँ पर यतीम बच्चों की कफ़ालत की जाती है और जो इस तरह से तिबी सहूलियात फ़राहम करने में भी अल खिदमत फाउंडेशन का बड़ा अमल दखल है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते और वो अपने वो टेस्ट वगैरह नहीं करा सकते, तो इन्होंने तिबी सहूलियात भी, एम्बुलेंस की भी इनकी खिदमात हैं और टेस्ट वगैरह भी ये करते हैं और वो बड़े नॉमिनल से चार्जेस लेते हैं। यानी चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, बहुत से लोगों की जो मुस्तहिकीन हैं उनकी भी बड़ी खिदमत करते हैं। तो इस हवाले से जमात इस्लामी का बड़ा ये अहम किरदार है। तो इनके मुख्तलिफ़ शोबाजात भी हैं। तो ये ना सिर्फ मज़हबी तंजीम है बल्कि इसका सियासत में भी बड़ा अमल दखल है और सियासत में भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। तो इस वक्त जो हमारे जमात इस्लामी के अमीर हैं मौलाना सिराजुल हक साहब, तो ये हमारे सेनेटर भी हैं, ये सियासत में भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो इससे पहले भी थे काजी हुसैन अहमद साहब भी पार्टिसिपेट करते रहे सियासत में, मुनव्वर हसन साहब भी करते रहे। तो ये एक ना सिर्फ एक मज़हबी तंजीम है बल्कि एक सियासी तंजीम भी है। तो इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद आपसे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।